जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इस पूरे सप्ताह में कुछ खास बातें मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें यदि हम बात करें आपके लिए तो 5 और 6 तारीख में विषु दोष भी बन रहा है, लेकिन साथ में यदि हम देखें तो महालक्ष्मी योग की भी स्थिति बनी हुई है। 7 और 8 तारीख में ग्रहण दोष बना हुआ है। 9 और 10 तारीख में गज केसरी योग की स्थिति बनी हुई है। 8 तारीख के लिए बात करें तो सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए सूतक वगैरह नहीं लगेगा, पूजा पाठ वगैरह हम कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा इसमें खास इसलिए है क्योंकि आपके लिए जो गोचर हुआ है शुक्र का, तो शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं और शुक्र का जो गोचर हुआ है ये काफी प्रभावशाली रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो इस समय में आपके जो स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव तो हैं ही, तो शुक्रदेव जो है वो मीन राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं और मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ है। और ये जो गोचर होता है ये बहुत ही अनुकूल माना जाता है क्योंकि शुक्र को हम सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला ग्रह मानते हैं और मीन राशि में ये उच्च अवस्था में माने जाते हैं। तो शुक्र जैसा ग्रह जब अपनी उच्च अवस्था में होगा तो सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्रदान करने में सक्षम रहता है। और इसके अलावा मीन राशि में जब हम देखें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति बनती है शुक्रदेव की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में दैत्य गुरु शुक्र का जाना और दोनों ही ग्रह ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण जातक को बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो जो भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए यदि हम देखें तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण है। और शुक्र ग्रह को यदि हम देखें तो आपके लिए राशि के स्वामी ग्रह हैं। इसके अलावा यदि हम शुक्र की स्थिति देखें तो आपके लिए 11th हाउस में गोचर हो रही है और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र ग्रह को भोग विलास, वाहन के लिए, सुख संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है। और व्यक्ति की कुंडली में यदि ये बहुत अच्छी अवस्था में है तो जीवन में प्रेम रहता है, लोगों को आकर्षित करते हैं वो लोग, उनके जीवन में सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। और यदि शुक्र की स्थिति कमजोर होती है तो यौन दुर्बलता, पारस्परिक संबंधों में मतभेद होना, वैचारिक मतभेद रहना, प्रेम संबंधों में तनाव रहना, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सुखों के लिए भी व्यक्ति को इधर उधर भागना पड़ता है। तो शुक्र की स्थिति काफी मजबूत होती है। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये कुंडली में बहुत ही मजबूत ग्रह होते हैं क्योंकि ये आपके स्वामी ग्रह हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है शुक्र को। शुक्र का मीन राशि में गोचर जो हो रहा है ये आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि छठा भाव जो देखा जाता है वो गुप्त शत्रुओं के लिए देखा जाता है। ऋण कर्जे वगैरह जो हम देखते हैं वो छठे भाव से देखते हैं, तो कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह देखे जाते हैं छठे भाव से। तो इसलिए जो भाव होता है इस भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी आपके लिए शुक्रदेव ही हैं, तो इसलिए शुक्र की स्थिति कुंडली में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब भी राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र तो काफी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। और ये जब आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय में विद्यमान रहेंगे इस पूरे सप्ताह में, तो आपके लिए शुक्र का जो एक गोचर रहेगा ये आपके लिए आमदनी को बढ़ाने वाला रहेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला रह सकता है। जिन कार्यों में पहले आपको रुकावटें आ रही थी वो रुकावट आपकी दूर हो सकती हैं और इस समय में आप देखेंगे ये जो सप्ताह रहेगा धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती रहेंगी और जो भी आप कार्य करना चाहते थे, जो भी आपके प्लान्स होंगे वो धीरे धीरे उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति बनती है क्योंकि अचानक से अवसर प्रदान करते हैं। और इस समय में यदि हम देखें तो सूर्य की स्थिति भी आपके एकादश भाव में रहेगी और साथ में राहु भी बैठे हैं। तो जब भी राहु एकादश भाव में होते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है, तो वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ज्यादा अचानक से धन लाभ की स्थितियां बनाते हैं, अचानक से ऐसे अवसर प्रदान कर देते हैं आपके लाइफ में कि आपको ये चीजों पर विश्वास भी नहीं होता कि आपके जीवन में किस तरीके से तरक्की हो गई है और किस तरीके से आपके जीवन में शुक्र का, राहु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण
स्थान इस समय में देखा जा सकता है। तो सूर्य की जो स्थिति रहेगी, सूर्य भी मीन राशि में गोचर करेंगे, तो इसलिए जब भी हम देखते हैं कि सूर्य के साथ जो बाकी ग्रह आते हैं वो आपके लिए देखा जाए तो सूर्य जो है ये आपके 4th हाउस के स्वामी ग्रह हैं, जिसे हम सुख साधनों के लिए, ग्लैमरस वर्ल्ड के लिए देखा जाता है। भौतिक सुख साधन या वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना बेचना, रियल एस्टेट्स के लिए, और इसके अलावा जो भी आपके जीवन में तरक्की आपको मिलती है, आपके जीवन में जो भी शान शौकत आपको मिलती है, 4th हाउस से देखते हैं। तो उसके स्वामी ग्रह जो हैं वो सूर्य हैं और एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो एकादश भाव है ये मीन राशि में गुरु की राशि है और सूर्य जो है ये इनके मित्र हैं। तो गुरु के मित्र होने की वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, क्योंकि ये जो युति हो रही है ये एकादश भाव में सूर्य का, शुक्र का, राहु का होना ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सूर्य का जब मीन राशि में गोचर हो रहा है तो जैसे मैंने कहा है कि आपके लिए ये जो भाव है 11th हाउस जो है इसे हम आर्थिक लाभ के लिए देखते हैं, बड़े भाई बहनों के लिए देखते हैं, अचानक से धन लाभ होना, अचानक से जीवन में अवसर मिलना, अचानक से तरक्की होना, या फिर आपके जीवन में अचानक से ऐसे कुछ भी चीजें हो जाना कि जिसका पहले से अंदाजा भी आपको नहीं होगा, इस तरीके के योग बनते हैं। और सूर्य का जो ये 11वें भाव में गोचर रहेगा ये बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है आपके लिए। रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं, तो उनके लिए भी, या जो भी प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं उनके लिए भी ये जो सप्ताह रह सकता है ये लाभकारी रह सकता है। और इसके अलावा कोई आप वाहन खरीदना चाहते थे, आप कोई घर वगैरह खरीदना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, या फिर आप कोई जमीन खरीदना चाहते थे, तो इस तरीके से ये जो चीजें रहेंगी ये इस सप्ताह में काफी हद तक आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और माता की तरफ से भी कोई बड़े धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है, माता का सहयोग आपको मिलता रहेगा ये जो पूरा सप्ताह रहेगा। लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि 8 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण का जो असर रहेगा ये कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव डालता है। तो आपके लिए थोड़ा सा मन विचलित रह सकता है, क्योंकि 7 और 8 तारीख में ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7, 8 तारीख जो रहेगी ये इसमें कुछ मन विचलित रह सकता है, परेशान रह सकता है, तो तनाव से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। इसके अलावा हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप कुछ दर्द वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपके हड्डियों में दर्द का थोड़ा सा देखा जा सकता है, या फिर आपके पीठ में दर्द होना, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों का। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके लिए इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा पिता के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है, पिता के साथ कुछ बात को लेकर वैचारिक मतभेद रह सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि पिता के साथ किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े से आप बचकर रहें। और इसके अलावा ये जो समय रहेगा ये काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है आपके लिए। जो छात्र हैं, यानी कि जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो इसलिए लाभकारी समय रह सकता है आपके लिए। और यदि हम प्रेम जीवन के लिए देखें तो आपके लिए भी ये समय जो रहेगा काफ़ी अनुकूल रह सकता है। इसके अलावा संतान की तरफ से एक बहुत अच्छा धन लाभ, तो आपके लिए संतान की तरफ से बहुत अच्छी जो एक खुशखबरी मिल सकती है। संतान की तरफ से एक अचानक से आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, और यदि संतान को लेकर कोई हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी तो वो भी आपकी दूर हो सकती है। तो आप यदि कुछ एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से भी रखते हैं तो एक बहुत अच्छा समय रह सकता है कि आप अपने बच्चों पर गर्व महसूस करेंगे, और आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रह सकता है। और यदि आप काफ़ी समय से सिंगल हैं तो ये समय जो रह सकता है आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का भी आना रह सकता है कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति चल रही है ये काफ़ी लाभकारी आपके लिए स्थितियों को बना रही है। इसके अलावा यदि हम देखें तो 7 तारीख को ब्रह्म योग की स्थिति बनेगी, 8 अप्रैल को इंद्र योग बन रहा है, और 11 अप्रैल को भी देखें तो आयुष्मान योग बन रहा है। तो ये जो योग बन रहे हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, ये योग भी जो बन रहे हैं ये लाभकारी रह सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी मुनाफा देने वाला समय रह सकता है। कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा समय रह सकता है, और जो नौकरी पेशा जो लोग हैं
उनको थोड़ा सा इस समय में कार्य अधिक करना पड़ सकता है, कुछ मेहनत अधिक रह सकती है, लेकिन ये सफलता देने वाला समय भी कहा जा सकता है। अचानक से प्रमोशन होना, इनकम में बढ़ोतरी होना या फिर स्थान परिवर्तन की स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह इस समय हम कह सकते हैं इसको। और यदि उपाय के लिए बात करूं तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए और आपके लिए परेशानियां दूर होंगी। आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।